लगातार जितनी ताकत हाथों में। हालेलुया। आमीन। मैं एक्साइटेड हूं डिलीवरेंस वीक्स की आज शुरुआत करने के लिए। मेरा बिलीव है ये आपके लिए ग्लोरियस, शानदार टेस्टिमनी से भरे हुए दिन होंगे। आपको जस्ट फास्ट में रहना है, आत्मा में रहना है, प्रेयर में रहना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करे। आमीन। तो वचनों को थोड़ा गहराई से हम इन दिनों में पढ़ेंगे, क्योंकि बिना वचन के आप डिलीवरेंस कभी भी कंप्लीट हासिल नहीं कर सकते। तो वचनों को मैं पढ़ता रहूंगा, आप उसे नोट करेंगे और अपने घरों में जाकर भी इसे रिपीट सुनेंगे। वर्सेस को नोट करेंगे। प्रेरितों के काम 10 उसकी 30 और 31 आयत, गलातियों 6 उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थिया 9 उसकी 6 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 22 आयत, पहला राजाओं 3 उसकी 4 से 5 आयत, उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 3 आयत और 12 और 13 आयत। प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 से 19 आयत। मैं फिर से पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 10 उसकी 30 और 31 आयत, गलातियों 6 उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थिया 9 उसकी 6 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 22 आयत, पहला राजाओं 3 उसकी 4 और 5 आयत, उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 3 आयत और 26 की ही 12 और 13 आयत। प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 से लेके 19 आयत। अपनी हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, खुदावन से बात करो। परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना और मैं सुनूंगा, सुनूंगी, 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 से लेके 19 आयत से मैं शुरुआत करूंगा। उसमें लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि वो आवाज तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। उन्हें शब्द तो सुनाई पड़ता था पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया और ना उसने पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ
क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, यहाँ तक कि इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। अब जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, आपको वचन के भेद मिलते हैं और वचन के जरिए ही परमेश्वर आपसे बात करता है और वचन के जरिए से ही परमेश्वर आपको छुड़ाता है। अब जब वचन हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संगत को नाश करने के लिए उसको अधिकार दिया गया था और जब वो उनको बांध बांध कर उनको नाश करता था, तो रास्ते में जब वो एक दिन नाश करने के लिए जा रहा था तो उसे एक घोड़ों पर जाते जाते एक शब्द सुनाई दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और वचन कहता है उसके बाद वो ना देख पाया, ना उसने 3 दिन तक खाया ना पिया। और परमेश्वर ने एक हनन्याह नामक चेले को कहा कि जा और ऐसी गली जो सीधी कहलाती है, मतलब एक गली का नाम था, जैसे गली होती है कि टेढ़ी गली, बैंड बाजियां वाले दी गली, ऐसे नाम था उसका, बिल्कुल सीधी गली, कि जाओ उस गली में और वहां पर जाकर शाऊल को पूछ, क्योंकि उसने एक दर्शन देखा है कि हनन्याह नामक पुरुष एक आया और उसके सिर पर हाथ रखा और वो देखने लगा, और देख जाकर क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। अब यहां पर बाइबल कहती है कि जब शाऊल अंधा हो गया और जब वो उस नगर में चला गया परमेश्वर के कहने के मुताबिक, तो वचन ये कहता है कि क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी था, ऐसा नहीं था कि वो विरोधी था तो अन्य जातियों में से था, यहोवा को मानने वाला बंदा था, वचन को जानने वाला, व्यवस्था को समझने वाला इंसान था। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब उसे ये वचन मिला कि तू जा और उस नगर में चला जा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। चिंता मत करो, सिर्फ बांस पकड़ लो, डोंट वरी। ये परमेश्वर ने ठंडी की है हवा, मौसम ठंडा की है। सुनो ध्यान से, अभी बांस पकड़ लो। सुनाई दे रहा है तुमको? अगर एक भी बांस पकड़ा हुआ नहीं है तो तुम आज्ञा को नहीं मान रहे हो। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर ने अपने मुंह से कुछ कहा है। परमेश्वर ने कहा है 11 आयत में कि जा उस गली में जा, क्योंकि वहां पर शाऊल नामक एक तरसुसवासी प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, आपको ये मैं बाइबल से बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता था कि शाऊल जो है 10 साल तक अंधा रहता या 5 साल तक अंधा रहता। वो यहूदी था, वचन को जानता था, उसे मालूम था कि अब अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर इसलिए नहीं उसके पास आए क्योंकि वो चुना हुआ था। लोगों को लगता है मैं चुना हुआ हूं तो परमेश्वर अपने छुटकारे को भेजेगा, मैं चुना हुआ, मैं चुनी हुई हूं तो परमेश्वर मेरे परिवार को बचाएगा। ऐसा बाइबल नहीं कहती है। वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको कहा हनन्याह को कि जा, उसने देखा है, उसने दर्शन देखा है। मैं अपनी मर्जी से तुझे नहीं, उसने विजन देखा है। ये कि एक शाऊल विजन देख रहा है कि एक हनन्याह नामक पुरुष आएगा और उसके सिर पे हाथ रखेगा। तू जा और उस पे हाथ रख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जो शाऊल था वो एक यहूदी था, पढ़ा लिखा, बाइबल का जानकार था, यहोवा को मानने वाला था, और उसे मालूम था कि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा खुद, चाहे वो चुना हुआ है, चाहे परमेश्वर ने उससे काम लेने हैं, लेकिन कभी भी वो छुटकारा नहीं पा सकता, कभी भी आंखें नहीं पा सकता,
कभी भी उस काम को शुरू नहीं कर सकता जब तक वो प्रेयर नहीं करेगा और परमेश्वर उसे छुटकारा नहीं देंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। इमेजिन करो शाऊल, आज जितनी पत्रियां आप पढ़ते हैं नए नियम की, तकरीबन आधी शाऊल ने, उस पौलुस ने लिखी है जो बाद में शाऊल पौलुस बन गया। आधी उसने लिखी हैं। जब परमेश्वर को यह मालूम था कि आधी पत्रियां इसने लिखनी हैं, कितना इसने काम करना है, तो भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस बेस के ऊपर उसे छुटकारा नहीं दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तुझे भेजूंगा और इजराइलियों को छुटकारा दूंगा, अब तू जा और इजराइलियों को जाकर बता कि मैंने तुझे भेजा है। और बाइबल कहती है जब मूसा परमेश्वर से बहस करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मुंह भद्दा है, मैं बोल नहीं सकता, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट प्रभु करते हैं, उसको भाई देते हैं उसका। और बाइबल कहती है जब वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ छुटकारा देने के लिए इजराइल को जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। पढ़ा है किसी ने ये बात? अगर परमेश्वर ने उसे चुना है छुटकारा देने के लिए, तो मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि मूसा के जो बच्चे थे उनका खतना नहीं हुआ था, जबकि वचन के मुताबिक उनका खतना होना जरूरी था। तो एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि चाहे आप चुने हुए हैं, चाहे परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ के ऊपर है, चाहे आपके ऊपर भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन उन सब चीजों का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप खुद अपने छुटकारे के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहता है कि बाइबल कहती है कि उस शाऊल ने प्रार्थना करनी शुरू की। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे प्रेयर चाहिए, मुझे अगर छुटकारा चाहिए, बाइबल कहती है वो फास्टिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हनन्याह नामक व्यक्ति को भेजा और उसने जाके उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को उसकी जिंदगी से आरंभ किया। जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने घुटनों पे आ जाएंगे, जब आप खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, मेरा छुटकारा प्रार्थना में है, उपवास सहित प्रार्थना में, उस दिन आप देखेंगे किस तरह से एक बड़ा हाथ आपकी लाइफ में परमेश्वर का आता है और आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आपको मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में, कैमरामैन बहुत रश है तुम्हारा, मुझे पीछे दिख नहीं रहा, तुम अलग अलग हो सकते हो, पीछे पीछे हो सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये तो हट जाओ, जरूरत नहीं कैमरा की, मुझे भाग जाओ इधर से। तुम्हारा हेड ही आना ही था, कल नहीं तुम्हारी मीटिंग थी सबकी, और भाग जाओ, इतने लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। सब हालेलुया बोलो जोर से। अब पहला काम जो आपको करना है वो है उपवास सहित प्रार्थना, अगर आपको छुटकारा चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो क्या करना है आपको? उपवास सहित। अगर मूसा, अगर शाऊल, इसको परमेश्वर ने बख्शा नहीं और परमेश्वर ने कहा देख वो प्रेयर कर रहे हैं, तुझे वहां जाना होगा, वो शाऊल प्रार्थना कर रहा है और तुझे वहां जाकर उस पर हाथ रखना होगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। सेकंड, जब हम दूसरा कुरिन्थिया 9 और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक बड़ी अजीब बात लिखी है। उसमें लिखा है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। प्रेरितों के काम 10 उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है, कुरनेलियस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था और देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रहा था वो कुरनेलियस? अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर रहा था। ऊंची आवाज से बोलो, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो पड़ोसी को, क्या कर रहा था वो? हिलो मत, बारिश में बैठ जाओ, तुम मोम के नहीं हो, पिघलोगे नहीं तुम, ना ही बह जाओगे, डोंट वरी, बैठ जाओ।
ये छत है मेरे ऊपर, इसको मैं हटा देता, बारिश में प्रीच चलता। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो क्या कर रहा था वो? शाऊल क्या कर रहा था? कुरनेलियस क्या कर रहा था? अब जब शाऊल की लाइफ में हीलिंग आई तो कैसे आई? प्रेयर के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा। अब बाइबल कहती कुरनेलियस भी जब तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो एक दूत उसके सामने खड़ा हुआ, तो क्या कहा उसने? कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरी प्रेयर को परमेश्वर ने क्या किया है? सुना है। और तेरे दान परमेश्वर के सामने क्या किए हैं? याद किए गए हैं। दो चीजें अगर विश्वासी की लाइफ में नहीं हैं, पहला प्रार्थना, दूसरा दान। पहला उपवास सहित प्रेयर, दूसरा बोना, दान, टाइथ, ऑफरिंग। वचन कहता है दूत आया और दूत ने कहा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रेयर सुन ली गई और तेरे दानों को याद किया गया है। जब आपकी लाइफ उपवास में और प्रार्थना में चली जाए और आप बोना शुरू कर दें, ए लड़के यहीं बैठ जा, ये गीला होता तो हो जाए, बैठ जा यहीं पे। अपने पड़ोसी को बोलो, दान करना, उपवास सहित प्रार्थना करना। जिस दिन ये दो चीजें तू मानने लगेगा, उस दिन बड़ा छुटकारा तेरा होने लगेगा। आमीन। इतना खड़कने वाला दो जरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पौलुस की लाइफ में हीलिंग हुई, कुरनेलियस की लाइफ में क्या हुआ? इसको हीलिंग की जरूरत नहीं थी। दूत ने कहा, तेरी प्रेयर सुन ली गई, तेरे दान याद किए गए हैं। अब एक फलाने नगर में चमड़े का धंधा करने वाले बंदे के पास एक अतिथि है, एक बंदा है जिसका नाम पतरस है। उसको बुला और अपने घराने समेत वचन सुन। और वचन कहता है, उसने अपने दो बंदों को भेजा कि जाओ फलाने फलाने शहर में, वहां पे पतरस वहां मिलेगा और वहां पे चमड़े का धंधा करने वाले के पास उस घर में मिलेगा। और उधर परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया हुआ था कि कल तेरे पास लोग आएंगे, तेरे साथ हो लेंगे, तू उनके साथ हो लेना, वहां पे वचन सुनाना। और बाइबल कहती है कुरनेलियस अपने परम मित्रों और अपने परिवार के साथ मिलकर वचनों को सुना उसने पतरस से, और सबने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा के दान को पाया। कारण क्या था? क्योंकि कुरनेलियस की प्रार्थना सुन ली गई थी और उसके दान याद किए गए थे। सिर्फ दो चीजें, उसकी प्रेयर सुन ली गई और उसके दान याद किए गए थे। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, जिस दिन आपकी लाइफ प्रार्थना और उपवास सहित प्रार्थना में चली जाएगी, और दूसरा जिस दिन आपका जीवन बोने में, दान देने में, बीज बोने में चला जाएगा, उस दिन से आप ये लिख कर रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि छुटकारा आपका बहुत नजदीक और बहुत बड़ा होने वाला है। अब जब एक व्यक्ति दान देता है तो वचन क्या कहता है? एक परमेश्वर ने रूल बनाया था जो उत्पत्ति 8 और उसकी 22 में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का जो समय है, यानी बोने और काटने का जो सिद्धांत है, वो बना रहेगा पृथ्वी के ऊपर। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब कुरनेलियस बो रहा था और दान दे रहा था, उसे मालूम नहीं था, लेकिन वो अपने परमेश्वर के वचन में लिखा है बोना है तो वो बोता जा रहा था, वचन में लिखा है प्रार्थना करने तो वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रेयर को भी याद किया और उसके दान को भी याद किया, और क्या हुआ? उसके घर में साल्वेशन हुई, मुक्ति आई। कुछ लोग बड़ी कंप्लेंट करते हैं, मेरा भाई नहीं बचता, मेरा बाप नहीं बचता, मेरी मां नहीं बचती, मेरे लोग नहीं बचते। क्यों नहीं बचते? आपकी लाइफ में दो चीजें होनी चाहिए, एक उपवास सहित प्रार्थना और दूसरा बीजों को बोना, दान को देना, टाइथ को देना। अगर ये दो चीजें आपकी लाइफ में हैं तो वचन कहता है उद्धार आया कुरनेलियस की लाइफ में और हीलिंग आई पौलुस की लाइफ में।
तो उद्धार भी आपकी लाइफ में होगा और हीलिंग भी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं इस वचन को जब आप पूरा करेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, मैं आपके परिवार में हीलिंग को होता हुआ, बड़ी हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं, बड़े छुटकारे को आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं। मैंने ऐसे लोगों को आते हुए देखा है जो मेंटरशिप के नीचे हैं या और भी विश्वासी हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च में आते हैं, बोलते हैं हमने आपको इतने लाख का बीज देना है। मैं सोचता हूं परमेश्वर ये इतना बोते हैं। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो थोड़े दिन बाद मुझे उनका मैसेज आया कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़े रास्ते को खोला है, एक बड़ा प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ये करोड़ों का है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये आपका प्लान था? कहते नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं सपने में, लेकिन जब हमने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोल दिया, आइडियाज परमेश्वर देने लग गया और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट खोला है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब होगा कि जिस कारण वो बीज बो रहे थे वो भी छोटा हो जाएगा प्रोजेक्ट उसके सामने जो परमेश्वर उन्हें देने वाला है। जब मैं कनाडा में था तो इस बार मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिला। मुझे मीटिंग में, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स थी, बहुत टाइम लगा मीटिंग्स में, और उसके बाद मैं एक आइलैंड पे चला गया और वहां मैंने अपने परिवार के साथ एक समय को बिताया। तो मुझे अमेरिका से एक फोन आया जो एक व्यक्ति बिलियनर है। बिलियनर का मतलब होता है कि कम से कम उसकी लाइफ में 10-20 हजार करोड़ का वो मालिक है। जैसे एलन मस्क है, बिल गेट है, ऐसे ही वो व्यक्ति है, उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपनी चीजें बहुत हैं उसकी। तो मैंने उनकी लाइफ में क्या नोटिस कर रहा था, उन जितने अमीर हैं अमेरिका के लोग हैं, अगर वो परमेश्वर में बड़े हैं, मैं क्या नोटिस कर रहा, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन बहुत से परमेश्वर के जो लोग हैं उनके आसपास रहते हैं, बड़ी सी चैरिटी हैं, बहुत से परमेश्वर के काम हैं जो वो करते हैं। आज से 20 साल पहले, 2004 की स्टडी है ये, कि आज से 20 साल पहले दुनिया में जितना इवेंजलिज्म होता था, 90% इवेंजलिज्म अमेरिकी लोगों के द्वारा और अमेरिकी बिजनेसमैन लोगों के द्वारा स्पॉन्सर होता था। और इसीलिए अगर आज आप अमेरिका में देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा बिलियनर, और अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो सबसे ज्यादा बोने की जो स्पिरिट है वो आपको अमेरिका में मिलेगी। कनाडा में भी नहीं मिलेगी, इंग्लैंड में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका में मिलेगी। सबसे ज्यादा बिलियनर्स अमेरिका में मिलेंगे। और पास्टर्स हैं आत्मा से भरे हुए जो बिलियनर्स हैं, विश्वासी हैं जो खुदा का काम करते हैं, बिलियनर्स हैं, और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। कारण क्या? प्रेयर, और दूसरा बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और परमेश्वर ने उन्हें इतना बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो हजारों और लाखों लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन रहे हैं। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। जब डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत हो चुकी है, जब छुटकारों के हफ्तों की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, एक किसान जितना मर्जी अच्छा हो, वो अपनी जमीन के पास रो कर ला कर कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकता। अगर उसे फसल पैदा करनी है तो उसे बीजों को बोना पड़ेगा। बिना बीज बोए उसकी लाइफ में कभी भी फसल नहीं आ सकती। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा मुझे इतने लाख का बीज बोना है। मैं 20-30 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़े बीज की। हालांकि मेरे लिए वो भी बड़ा बीज था। अगर वो इतना बड़ा मैं बीज बोऊंगा तो बड़ी चीजें, तंगी आ जाती है काम करने में, चीजें करने में, तो कुछ देर फिर लगते हैं उसको पूरा होने में, फिर काम शुरू होता है। लेकिन जब भी परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमें छुटकारा मिलता है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने उस बीज को बोया, दिनों में रास्ते खुले, दिनों में सेवकाई ने वो जंप मारा जो इमेजिनेबल नहीं था। इतना बड़े हम उस बीज के बाद। रीजन क्या? जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, वो अपने वचन को भेजता है, अपने वचन को भेजता है। कई बार मेरी लाइफ में छुटकारा हो जब परमेश्वर ने वचन भेजा, प्रार्थना कर, मैंने 6-6 घंटे, 8-8 घंटे प्रार्थना की है। जब कई बार परमेश्वर मेरी लाइफ में छुटकारा देना चाहता है, वह मुझे बड़ा बीज बोने के लिए बोलता है, तब मैंने अपनी लाइफ में छुटकारा देखा है। आज वही शुरुआत में अपनी लाइफ की जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आज इस वचन के जरिए मैं आपकी लाइफ में आज इंपार्ट कर रहा हूं कि जब भी आपकी लाइफ में आपको छुटकारा चाहिए, वो आपके परिवार का हो, साल्वेशन का हो, मुक्ति का हो, चंगाई का हो, वो पर्सनल हो, वो फैमिली का हो, वो कैरियर का हो, 2 चीजें आपकी लाइफ में मस्ट हैं जो होनी चाहिए। एक उपवास सहित प्रार्थना और दूसरा बोना।
अगर ये दोनों चीजों में एक भी कमी आपकी लाइफ में है, आप बड़े छुटकारे की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। कई बार मेरे लिए बीजों को बोना आसान नहीं था। कई बार मैं चर्च में बैठा और परमेश्वर ने पूरा बटुआ, पूरा पर्स मुझे बोने के लिए, पूरा अकाउंट खाली करने के लिए बोला। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे लिए इजी नहीं था। लेकिन आज मुझे मालूम है, बहुत से पास्टर्स से, बहुत से लोगों से, सेवकाइयों से मिलता हूं, क्यों लोग नहीं बढ़ते? क्या परमेश्वर एक को बढ़ाना चाहता है, एक को उसी लेवल पे रखना चाहता है, एक को कहीं अधिक आगे ले गया? ऐसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा वो स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति बाय फेथ लेता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बीजों को बोना है, मुझे प्रेयर बढ़ानी है। और जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर ने कहा, वैसा मैं तेरी लाइफ में कर दूंगा। आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? पहला राजाओं 3 उसकी 4 और 5 में लिखा है, राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, यहोवा को बलि देने के लिए वो गया, क्योंकि ऊंचा स्थान वही था। तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। अपने पड़ोसी को बोलो जोर से कि खुदा छुटकारा देने वाला खुदा है। आमीन। अब यहां पर भी क्या हुआ? क्या कहता है वचन पिछली आयत में? कहता है उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। अगर आज एक भेड़ की कीमत 5000 है, 6000 है, तो 1000 भेड़ों की कीमत 50-60 लाख रुपया हो गई। और ये मेन बलि नहीं थी, ये तो जैसे रास्ते में, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तो स्नैक्स चल रहे थे, अभी तो रास्ते में सिर्फ सिंपल बलियां चल रही थी रास्ते में ही। और वचन कहता है वो बलि के बाद बलि देता जा रहा था, बलि के बाद लाखों रुपए की उसने बलि चढ़ाई। और परमेश्वर इस बलि से प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने कहा, बोल क्या चाहिए, मांग, जो तुझे चाहिए कि मैं तुझे दूं वो मांग। और बाइबल कहती है स्वप्न में ही सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और पैसा भी दिया, क्योंकि उसने बाप ने एक बड़े बीज को बोया था। जब भी आप मेरी बात को नोटिस कर लेना, बाइबल में जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ अपने बीजों को उसने बोया है, छुटकारा उसके पीछे जरूर आया है। 100% उसकी लाइफ में छुटकारे ने एंटर किया है। और बिना छुटकारे के एक क्रिश्चियन किसी काम का नहीं है, क्योंकि छुटकारा ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है, जो परमेश्वर के हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर प्रूफ करता है, जिसे देखकर दुनिया आपकी और परमेश्वर की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर आपका परिवार भी कई बार सेव हो जाता है। वो छुटकारा है और प्रभु का हाथ है। और वचन क्या कहता है? उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर कई बार इमोशनल नहीं है। कुछ गीत इमोशनल होते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते। आप यीशु के लिए पागल मत बने, क्योंकि यीशु ने आपको सियाना होने के लिए बुलाया है। कई बार ऐसी चीजें हम बोल देते हैं जो बिब्लिकल नहीं होती। कई बार हम बोलते हैं यीशु पैसा नहीं देखता, ओ दिल देखता। लेकिन वचन में ये लिखा है साफ साफ कि वो देखता है कि आपके हृदय में क्या है और आपका बीज क्या है। और वचन कहता है कि जब लोग उस ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि उस विधवा ने क्या डाला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को जरूरत है, क्योंकि जब एक इंसान अपने पैसे पर से भी अपने प्यार को हटा लेता है और प्रभु के लिए बोता है, वो ये साबित करता है कि उसकी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का है। और उसको देखकर परमेश्वर छुटकारे को उसकी लाइफ में भेजते हैं। आप जब भी बाइबल में एक मेजर छुटकारे को होता हुआ देखेंगे, आप हमेशा 2 चीजों को जरूर देखेंगे। एक होगी प्रार्थना, दूसरा होगा बीज। ये 2 चीजें हमेशा आपके आगे आगे चलेगी। जब छुटकारा परमेश्वर ने आपको देना होगा, आप इन 2 चीजों की ओर आकर्षित हो जाएंगे और करने लगेंगे। और जिस दिन आप उपवास सहित, रोजों सहित प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आप बीजों को बोना शुरू कर देंगे, और वो बीज जो आपको हिलाए, वो बीज जो आपको पेन दे, आपको दर्द दे। हम भी बीजों को बोते हैं, आसान नहीं है, पेन होती है कि ये कैसे करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो ये काम कैसे करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब हम बीजों को बोते हैं और प्रार्थना करते हैं, छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर करता है। दोनों हाथों को उठाओ, यीशु के नाम में छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। सिर्फ हिलाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, हिलाना मत। अपने हाथों को उठा के रखो, सिर्फ हिलाना मत।
यीशु मसीह के नाम में दूत आपके हाथों को टच करें, रिलीज करें छुटकारे को आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से इस वचन को सुनने वाले लोग उपवास सहित प्रार्थना करने का मसा और बोने का मसा पाएं और बड़े छुटकारे आपको फॉलो करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन होना चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। देखो ठंडा हो गया ना मौसम, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोना है, उपवास सहित प्रार्थना करनी है तो साल्वेशन भी आएगी, चंगियाई भी आएगी, छुटकारा भी आएगा। आमीन ऊंची आवाज में खड़काओ जरा। हालेलुया। और ये आपके हाथ में है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, हनन्या देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है मुझे तुझे भेजना पड़ेगा। मैं तभी एक्शन लूंगा जब तू प्रेयर करेगा। जब पौलुस प्रेयर कर रहा था, जब वो शाऊल था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। कुरनेलियस के बारे में परमेश्वर ने कहा, दूत ने कहा। जो लोग बोलते हैं ना दान देना जरूरी नहीं, टाइट देना जरूरी नहीं, अब यहां पे कोई बंदा प्रचार नहीं कर रहा, पौलुस भी नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? कुरनेलियस में, हे कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। 30 आयत पढ़ेंगे पहले। कहता घर में जब वो तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए सामने आ खड़ा हुआ। कौन था ये? दूत था। और क्या कहा? कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। दूत कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दानों को याद किया। दूत कह रहा है। तुम कैसे परमेश्वर की बात को दरकिनार कर सकते हो? हालेलुया। अगर आप अमेरिकन जो बिजनेसमैन जिनसे मैं कई बार बात करता हूं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर भी नहीं, बिलियनियर्स, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज्यादा धर्मी हैं, ऐसा नहीं है, या उनकी प्रेयर आपसे ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है, पर उनका विश्वास बहुत जबरदस्त है। बोने में समय नहीं लगाते। वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बो देते हैं मिनिस्ट्रीज में, कामों के लिए, और इसीलिए परमेश्वर उनको बोने के लिए, काटने के लिए देता है जब उन्होंने बोया होता है। जब दूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान याद किए गए हैं, बाइबल कहती है जिस दिन आप उपवास सहित प्रार्थना शुरू कर देते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लिए, अपने लिए, और जिस दिन आप बोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उद्धार हो, आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक हीलिंग हो, फाइनेंशियल छुटकारा हो, परिवार का छुटकारा हो, मेंटल छुटकारा हो, शैतान से छुटकारा हो, वो आपको फॉलो करता है। और आज इस अगस्त के पहले संडे से वो आपको फॉलो करेगा। आज से यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। बहुत से प्रार्थना वॉरियर्स गरीब रह जाते। क्यों? उनको लगता है प्रार्थना करने से हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन वचन कहता है अगर तुम्हें फसल चाहिए तो तुम्हें बोना पड़ेगा। उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। उस देश में अकाल पड़ा, और यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास चला गया। वहां से यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा। 12 और 13 आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मैं जब कनाडा में था तो बड़ी अद्भुत गवाहियां मुझे सुनने में मिली। मैं खुदा के खादिमों के साथ बैठा हुआ था और वो मुझसे बात कर रहे थे। कहते इतना मंदी है कनाडा में, यूरोप देशों में, जो बड़े देश हैं उनमें ज़्यादा मंदी चल रही है। जो घरों के किराए हैं, वो जो घरों की EMIs हैं वो बढ़ गई हैं,
और जो बैंक के ब्याज रेट है वो बढ़ गए। जब बैंक के ब्याज बढ़ जाते हैं तो वो लोगों की हालत पतली हो जाती है वहां पे। तो बता रहे थे कि इतनी मंदी है कि लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है वहां पे। और जब मैं बात करके अपने चर्च में आया और वॉलंटियर से मैं बात कर रहा था, तो एक वॉलंटियर मुझे टेस्टिमनी दे रहा था कि मैंने यहाँ पे इतना परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है कि मैंने अपना करोड़ों रुपए का घर लिया है। ये दोनों बातें अलग अलग थी। मैंने कहा एक बंदा बोल रहा है कि मंदी बड़ी जबरदस्त चल रही है, मैं चर्च में आया हूं, तुम वॉलंटियर कह रहे हैं जी मैंने इतने करोड़ का घर लिया, मैंने इतने करोड़ का घर लिया, आपने प्रेयर की थी, मैंने बीजों को बोया था, मम्मा ने गाइड किया था, मैंने बीजों को बोया, परमेश्वर ने मुझे ये चीज में ब्लेस किया, ये चीज में ब्लेस किया। मैंने कहा जब चर्च से बाहर जाता हूं तो मुझे और तरह के टेस्टिमनीज मिल रही हैं कि मंदी बड़ी है जी, दुखी बड़े हैं जी, लोगों का खाना पीना मुश्किल हुआ पड़ा है। वहां एक मुझे टेस्टिमनी दे रहा था बंदा कि एक बड़ा पढ़ा लिखा इंडियन आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत जबरदस्त पढ़ा लिखा आदमी यहां पर लाखों रुपए में जॉब कर सकता है, वहां पर ब्रैम्पटन एरिया में भीख मांग रहा था, इंडियन। तो जब मेरी टीम सुसमाचार, वहां कनाडा की जो टीम है वो सबसे अधिक सुसमाचार जो करती है वो टोरंटो की टीम है कनाडा की। तारीफ करो उस टीम के लिए खुदाबंद। सबसे ज्यादा काम वो टीम करती है, सबसे ज्यादा। वो एक एग्जाम्पल है सब ब्रांचेस के लिए। इतना नंबर 1 परफेक्ट जबरदस्त काम वो करती है। और जब वो मुझे टेस्टिमनी दे रही थी कि वहां पे एक बंदा था जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भीख मांग रहा था, और मेरे वॉलंटियर आगे बता रहे थे कि पापा हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इतनी शानदार जॉब मिली है, हमने करोड़ों का घर ले लिया है। ये दोनों चीजें बड़ी अलग अलग थी। जो लोग सेवकाई में थे वहां पे कनाडा ब्रांच में, वो बता रहे थे कि हमारे ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि जब हम छुट्टियां लेते हैं मालिक हमें छुट्टियों को भी पैसे दे रहा है। वो हमें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गया है, जहां पर उसको 18-20 लाख रुपए महीना बचा करेगा। जो लोग खासतौर पे सेवकाई के साथ जुड़े हुए, जो खामरा जो चर्च में जो वहां की ब्रांच है, खासकर जो ब्रांच को चला रहे हैं, मैनेजमेंट है जो काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बड़ी जबरदस्त टेस्टिमनी। मैं हैरान हो गया उनकी लाइफ टेस्टिमनीज को सुन। इतना फेवर है, क्यों? बीजों को बोना, क्यों? प्रार्थना करना, उपवास करना। तो एक तरफ सूखा पड़ा है, एक तरफ लोग भीख मांग रहे हैं, एक तरफ लोग लाइनों में खड़े हैं, और दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे लोग टेस्टिमनीज देने के लिए आ रहे हैं कि हमने घर ले लिए, पापा मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, पापा मैंने परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, मेरी फैमिली ने मुझे ब्लेस किया, मेरे बॉस ने मुझे ब्लेस किया है, वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। टेस्टिमनीज देने के लिए लोग आ रहे थे। मेरी टीम में कितनी टेस्टिमनीज थी कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, वहां पे मुझे इतने लाख रुपए एक महीने का एक रेस्टोरेंट से बचेगा। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था जो वचन में लिखा है, जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा। एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, और वचन क्या कहता है? इसहाक ने कहता उसी देश में जोता बोया 100 गुना फल लाया, और प्रभु ने उसको आशीष दी। क्यों? क्योंकि इसहाक भी अपने पिता अब्राहम की लीक के ऊपर चलता था, वो भी टाइथ देने वाला इंसान था, याकूब भी टाइथ देने वाला इंसान था। ये बोने वाले लोग थे, और वचन कहता है कि इन्होंने जोता और बोया, और उस अकाल के समय में 100 गुना फलों को लेके आए। उस अकाल में जब लोग मर रहे थे, इसहाक, वचन में लिखा है 13 आयत में, कि वो बड़ा और उसकी उन्नति हो रही थी, वो महान हो रहा था। कोविड में क्या हो रहा था? लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, हजारों लोगों के बिजनेस बंद हो गए कोविड में, अब तक नहीं खुले। क्रिश्चियन लोग क्या हो रहे थे? फलवंत हो रहे थे, चर्चिस फलवंत हो रही थी, सेवा करने वाले फलवंत हो रहे थे। वो भी एक अकाल ही था, महामारी थी। हालेलुया। कई बार हम अपने विश्वास को हिलाते नहीं, अपने विश्वास को प्रयोग में नहीं लाते, और वचन कहता है जब एक हथियार पड़ा रहेगा और इस्तेमाल नहीं होगा, उस पर जंग लग जाएगा। लेडीज जानती है, अगर चाकू को आप यूज ना करें और रख दें, उस पर जंग लग जाता है, उसकी से सफाई करनी पड़ती, फिर उसको यूज करना पड़ता है। जब आपका विश्वास मरा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते। आप अपने टाइथ में, अपनी प्रेयर में, अपनी फास्टिंग में, बोने में, बीज में, ऑफरिंग्स में, भेंटों में हम परमेश्वर के सामने विश्वास नहीं दिखाते। प्रार्थना हमारी आधा घंटा है,
फास्टिंग हम करते नहीं, टाइट हम देते नहीं, बीजों को हमने बोया नहीं, स्पेशल बीज कभी बोए नहीं, भेंटे हम कभी बोते नहीं, तो कैसे परमेश्वर हमारी लाइफ में छुटकारा देगा? ये बात मुझे बताओ। क्या वो वचन से बाहर जाके आपको छुटकारा दे दे? वचन में लिखा है कि वो वचन के साथ बंधा हुआ अपने नाम से भी बड़ा महत्व अपने वचन को देने वाला है। जब आप वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, उपवास सहित प्रार्थना और बोना, तो दूत कहता है कुरनेलियस तेरी प्रेयर सुन ली गई है और तेरे दान याद किए गए। आमीन। ऊंचा एक हालेलुया बोलो जरा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? कहां एक तरफ अकाल पड़ा हुआ, मंदी आई हुई, लोगों के पास खाना नहीं है, घर के खर्चे नहीं हो पा रहे, ईएमआई टूटी हुई हैं, और एक तरफ लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि चर्च में हम सेवा करते हैं, हमने बीजों को बोते हैं, हम प्रेयर करते हैं, पापा आप जो बोलते हो हम फॉलो करते हैं और परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। एक तरफ अकाल की टेस्टिमनी मुझे मिल रही है और एक तरफ बरकत की टेस्टिमनीज मुझे मिल रही हैं। और हैरान करने वाली बात, क्योंकि आपकी बरकत उस देश की इकोनॉमी से नहीं जुड़ी हुई जहां आप रहते हैं, आपकी बरकत इसके साथ जुड़ी है जो आपके हाथ में है। जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, मैं चैलेंज करता हूं, गरीब से गरीब और छोटे से छोटे गांव में भी आप सुपर ब्लेस्ड आदमी और औरत होंगे। क्या लिखा वचन में? वचन कहता है 13 आयत में कि इसहाक बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गए। कारण विश्वास। हमें लगता है इत्तेफाक होता है, उस औरत ने छू लिया, इत्तेफाक था, लेकिन उस औरत को यह मालूम था कि पुराने नियम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उस मसीहा के कपड़ों के छोर को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगा। लोगों को लगा कि वैसे ही पवित्र आत्मा उतर पड़ा, लेकिन वचन कहता है कि वो वचन के बीच से प्रार्थना कर रहे थे कि अंत के दिनों में तूने कहा तू अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा। हर चीज वचन के साथ जुड़ी हुई है, हर छुटकारा वचन के साथ शुरू होता है। मेरी लाइफ में वचन के साथ शुरू हुआ। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास होता था तो परमेश्वर का आत्मा, कई बार मैं एक्स्ट्रा डॉलर्स लेके जाता था कि मैं ये मेरा सीड है, ये कुछ $1000 में वापसी में मैं जेब में रखूंगा, क्योंकि उस समय कार्ड वार्ड भी नहीं होते थे मेरे पास, मैं रखता नहीं था कार्ड। तो खाली विदाउट $1 में इंटरनेशनल फ्लाइट से जब वापिस आ रहा था, मेरा दिल धक धक कर रहा होता था कि प्रभु बोलता था सारे बो दे, इसको बो दे, ये बो दे, यहां बो दे, बो दे बो दे बो दे बो दे, खत्म कर दे। और मुझे डर लगा रहता था वापसी में कि जे किते लोड़ पै गई ते पैसा हुन जेब च है नहीं, तो लोग कहेंगे यार चंगा भला बंदा है, बड़ा अमीर लगता देखन च। तो उसे क्या मालूम कि मैं लाखों लेके गया था और लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जब मैं वापस इंडिया आता था, सेवकाई ऐसे ब्लास्ट की तरह पड़ती थी खुदावंत के यीशु मसीह की आत्मा के ब्लास्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विश्वास को दिखाया। विश्वास हर बंदे में होता है, लेकिन उसे आपको दिखाना पड़ता है, आपको उसे जगाना पड़ता है, काम में लाना पड़ता है, और वो काम करता है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना उपवास में चले जाएंगे, जिस दिन आप बोने में तेज हो जाएंगे, तो ये चीज आप लिख कर नोट कर लेना कि अब छुटकारा बहुत नजदीक है। और ऐसे ही एक झटका परमेश्वर देगा और छुटकारा हो जाएगा। सडनली कुछ इवेंट होगा, छुटकारा हो जाएगा। सडनली कुछ होगा, छुटकारा हो जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। हमें कई बार वचन का मालूम होते हुए भी हम वचन पे नहीं चलते। थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा उपवास, कभी कभी बोना, और वचन कहता है उसने उसी देश में जोता और बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। राजा सुलेमान ने खुदा से जो मांगा उसने वो पाया। प्रेरितों के काम में कुरनेलियस से कहा गया तेरी प्रार्थना याद की गई, तेरे दान याद किए गए।
प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 और 1 से 19, जो शाऊल था उसकी प्रेयर के कारण परमेश्वर ने हनन्याह को उसके पास भेजा, जो वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। तो आज छुटकारे के पहले हफ्ते में यह वचन देना जरूरी था, ताकि जब छुटकारों के हफ्तों में वचन आपको दिया जाए, बाकी का आपको यह मालूम हो कि ये बेसिक है, ये खंबे हैं, ये नींव है, इसके बिना कोई घर नहीं बनेगा। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, उपवास सहित प्रार्थना करना, बोना, ये आपकी लाइफ के बेसिक खंबे हैं, इनके बिना कोई घर नहीं बन सकता। और जब ये हो जाएंगे, बस सिर्फ इंतजार करना, छुटकारा आपके पास होगा। वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून आपके रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, आपके लोग टेस्टिमनीज को सुनेंगे, प्रोफेटिकली बता रहा हूं। वेरी सून इन जीसस नेम, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने विश्वास को कर्मों सहित परमेश्वर को दिखाना है। कभी रोजे नहीं रखे, उपवास नहीं रखे, तो कल से शुरू करने हैं। कभी 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं की, कल से शुरू करना है। बीजों को बोना है, बड़े बीजों को, सैक्रिफाइस वाले बीजों को, टाइट को, भेंटों को। कभी घुटने नहीं टेके परमेश्वर के सामने, कभी 6-6 घंटे बैठ के प्रार्थना नहीं की, नाइट प्रेयर नहीं की, करनी शुरू करनी। एक बड़ा छुटकारा प्रभु लेके बैठा है आप लोगों के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल आईज से देखकर बोल रहा हूं। मार्वलस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है, बड़ा छुटकारा आपकी वेट कर रहा है चर्च। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आकर एक वायदा करो, आज से मैं प्रार्थना, उपवास और बीजों को बोऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने